दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित खुदकुशी में एक नया मोड़ सामने आया है। सुशांत के पिता ने उनकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई है। 6 पन्नों की इस एफआईआर में सुशांत के पिता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और साथ ही उन्होंने रिया और उनके परिवार पर सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया है। सुशांत के पिता के मुताबिक रिया ने उनके बेटे को इस स्थिति में पहुंचा दिया कि उसे खुदकुशी करनी पड़ी। इस 6 पन्नों के एफआईआर में क्या लिखा है हम आपको सबस्त बताते हैं। श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थी कृष्णा किशोर सिंह निवासी उषा सिंह हाउस रोड नंबर 6 राजीव नगर पटना बिहार का रहने वाला है। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ। मेरी उम्र करीब 74 साल हो चुकी है। मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा था। मेरी पत्नी का साल 2002 में स्वर्गवास हो चुका है। मेरे बेटे सुशांत सिंह राजपूत का उसकी मां से काफी लगाव था। मेरा बेटा बहुत भावुक था। ये मेरी पत्नी के स्वर्गवास के समय मुझे महसूस हुआ। मेरा पुत्र स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी जगत का जाना माना सितारा रहा। उसने काई पोछे, ब्योमेक्स बक्सी, एमएस धोनी, केदारनाथ, छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में की हैं और भारतीय सिनेमा जगत के बहुत से पुरस्कार अपने अभिनय के बल पर प्राप्त किए हैं। मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय जगत में बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत से जान पहचान बढ़ाने लगी, जिससे कि वो सुशांत के अच्छे संपर्कों का फायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित कर पाए व सुशांत के करोड़ों रुपए पर अपना हाथ साफ कर सके। इसी षड्यंत्र के चलते रिया वे उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती ने मेरे बेटे से काफी नजदीकियां बढ़ा ली और वे सभी मेरे बेटे के हर मामले में हस्तक्षेप करने लगे। इसके बाद मेरा बेटा जहां रह रहा था वो घर से कहकर छुड़वा दिया गया कि इस घर में भूत प्रेत है और उसका प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया है और वहां से मेरे बेटे को मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक एक रिजॉर्ट में ले जाकर ठहरा दिया गया, जहां पर रिया व उसका सारा परिवार व मेरा बेटा रहने लगे। और लगातार मेरे बेटे को इन सभी ने बार बार कहा कि तुम बहकी बहकी बातें करते हो और तुम्हारे दिमाग पर कोई प्रभाव दिक्कत है, तुम्हें अच्छे इलाज की जरूरत है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज शुरू करवाते हैं। जब हमें यह बात पता चली तो मेरी बेटी सुशांत को मिली और उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रिया व उसके परिजनों ने सुशांत को मुंबई में ही रहने के लिए और वहीं पर इलाज कराने का दबाव बनाया और सुशांत को वापस नहीं आने दिया, जिस वजह से मेरी बेटी वहां से वापस आ गई। इसके बाद रिया मेरे बेटे सुशांत को इलाज के बहाने से अपने घर मुंबई में ले गई और उसको वहां पर ओवरडोज दवाइयां दी गई। उस समय रिया ने सबको बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि उसे कभी डेंगू नहीं हुआ था। इसी दौरान रिया व उसके परिजनों ने सुशांत की सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत की बातें बहुत कम हो पाई। सुशांत का फोन रिया व उसके परिजन अपने पास रखते थे। रिया जो फिल्मों के ऑफर सुशांत को आ रहे थे उसमें यह शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के साथ मुख्य अभिनेत्री के तौर पर लोगे तो ही सुशांत फिल्म करेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, क्योंकि विजेता को मिलेगा दैनिक समाचार की तरफ से पेटीएम कैश। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। सुशांत के सारे विश्वास पात्र कर्मचारी रिया ने बदल दिए व उनके स्थान पर उसने अपने परिचित नजदीकी नौकरियों पर रख ले। सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया व उसके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत को परिवार से बिल्कुल काट दिया गया। मेरे बेटे का पहले फोन नंबर ये था जो कि दिसंबर में इन्होंने बंद करवा दिया ताकि सुशांत से बाकी लोग भी अपने आप अलग हो जाएं। इसकी जगह रिया ने अपने नजदीकी सैमुअल मिरांडा की आईडी पर एक नया फोन नंबर ये लिया, जिससे कभी कभी सुशांत से बात हो जाती थी। कई बार सुशांत ने मुझे बताया था कि ये लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद सुशांत मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हरियाणा आया। उसे आए 2 दिन ही हुए थे कि रिया ने बार बार फोन करके वापस मुंबई आने के लिए दबाव डाला। इस दबाव के कारण मेरा बेटा सुशांत मुंबई वापस चला गया। इसके बाद हमसे बातें और भी कम हो गई और रिया व उसके परिजन एवं रिया के द्वारा लगाए गए कर्मचारी अपने हिसाब से सुशांत के संपर्क, उसके बैंक खाते, उसकी रकम को अपने फायदे के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा बेटा सुशांत सिंह लाइन को छोड़कर कोर केरल में ऑर्गेनिक खेती
का व्यवसाय करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं पर नहीं जाओगे, अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी इस बात को नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम रहा गया है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं रहा। तो रिया, जो कि सुशांत के साथ रह रही थी, दिनांक 8 जून 2020 को सुशांत के घर से काफी सारा सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके पिन नंबर, सुशांत के अहम दस्तावेज, इलाज के सारे कागजात लेकर चली गई और मेरे बेटे सुशांत का फोन नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। इसके बाद सुशांत ने मेरी बेटी को फोन करके बताया कि रिया मुझे कहीं फैंसी देगी, वो यहाँ से काफी सामान लेकर चली गई है। वो मुझे धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सारे इलाज के कागजात मीडिया में ओपन कर दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें आगे कोई काम नहीं मिलेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद दिनांक 8 और 9 जून की रात को दिशा, जो कि रिया ने सुशांत के पास अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी नियुक्त की थी, उसने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण मीडिया में यह खबर चलने लगी, जिससे मेरे बेटे को बहुत घबराहट हो गई और जिसके चलते मेरे बेटे ने रिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे का फोन नंबर ब्लॉक कर रखा था, इसलिए उसका संपर्क नहीं हो पाया। मेरे बेटे को अंदर ही अंदर यह डर था कि कहीं रिया इस आत्महत्या के लिए मेरे बेटे को कहीं ना फंसा दे। इसके बाद मेरी बेटी सुशांत के पास गई और उसके पास 3-4 दिनों तक रही। उसने सुशांत को काफी समझाया और हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी के बच्चे छोटे हैं, इसलिए वो समझा बुझाकर वापस अपने घर चली गई। लेकिन उसके जाने के 2 दिन बाद मेरे बेटे सुशांत ने दिनांक 14 जून 2020 को आत्महत्या कर ली। रिया व उसके परिजन व इसके सहयोगी कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी की है और उसे काफी समय तक बंधक बनाकर दबाव से अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इसलिए उपरोक्त प्रकरण के चलते आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं के संबंध में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।